राम राम सा गणगौर टीवी में थारे सगड़ा को घणो स्वागत है। मैं हूं थारे सगड़ा का साथ दीपिका शर्मा। तो चलो शुरू करा चौकी खबरों ओ सिलसिलो। जयपुर से थान खबर दे रहा हां जेठे जयपुर आदर्श नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में आज एक खास कार्यक्रम आयोजन कर्यो गयो, जिनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होया। इन बीच में मुख्यमंत्री विद्यालय फेर सु बनेड़ा बहुउद्देश्य सभागार लोकार्पण कर्यो। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा और क्षेत्रीय विधायक गोपाल शर्मा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहा। आदर्श विद्या मंदिर से जुड़ा अधिकारियों अतिथियों स्वागत करो। आओ देखा इन कार्यक्रम री विशेष रिपोर्ट। देखो, जयपुर आदर्श नगर में स्थित आदर्श विद्या मंदिर में आज भव्य कार्यक्रम आयोजन हुयो है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विद्यालय पहुंच रहे अठे नवनिर्मित और आधुनिक सुविधाओं से लेस बहुउद्देश्य सभागार उद्घाटन करो। इन मौके पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा भी अपनी गरिमामय मौजूदगी दर्ज कराई। कार्यक्रम के बीच में विधायक गोपाल शर्मा और आदर्श विद्या मंदिर संस्थान कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहा। मुख्यमंत्री संस्थान इन कोशिशों की सराहना करी और नवनिर्मित सभागार ने विद्यार्थियों स्वर्णिम विकास सारू महत्वपूर्ण बतायो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम रे धेमाजी में एक विशाल जनसभा ने संबोधित करते हुए चुनावी शंखनाद कर्यो। पीएम मोदी दावो कर्यो है कि असम में इन बार भारतीय जनता पार्टी री हैट्रिक लागण वाली है। प्रधानमंत्री कहो कि पाछला 10 साल में असम सेवा सुशासन और असली दौर देखने मिलो। उन्हें विपक्ष पे निशानो साध्यो और कहो कि जथे एक कानी एनडीए सरकार जीत तय है, वटे ही कांग्रेस की हार भी हैट्रिक होने जा रही है। प्रधानमंत्री ने असम दौरे री खास झलकियां देखा ई रिपोर्ट में। देखो, असम रे धेमाजी में उमड़ा जनसैलाब रे मायने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा सरकारी उपलब्धियां गिनाई। प्रधानमंत्री कहो कि असम की जनता पाछला एक दशक में विकास और सुशासन ने धरातल पर उतरते देखो है। उन्हें भरोसा जतायो है कि राज्य में विकास की निरंतरता ने बनाए रखवा सारू जनता फेर सु एनडीए ने चुनवा मन बना लियो है। रैली रे बीच में पीएम नरेंद्र मोदी साफ तय कर दियो और तौर पर कहो कि इन बार चुनाव परिणाम में भाजपा की जीत री हैट्रिक लागली, जबकि कांग्रेस ने लगातार तीसरी बार हार और सामनो करनो पड़ेलो। आज 1 अप्रैल है। इन साथ ही देश में नयो वित्तीय वर्ष 2026-27 शुरू हो चुक्यो है। 1 अप्रैल से आपरी जेब बैंकिंग और सफर से जुड़ा कई नियम पूरी तरह बदल गया है। नवा इनकम टैक्स कानून से ले डिजिटल पेमेंट और टोल प्लाजा ताई अब आपने लेन देन सारू नवा तरीका अपनाना जावला। पीएनबी ग्राहक का सारू एटीएम लिमिट बदली है, तो वटी ही ट्रेन टिकट कैंसिल करनो भी अब काफी महंगो पड़ेलो। कहीं कहीं बदलो है 1 अप्रैल से, खाने ई विशेष रिपोर्ट में दिखावा। देखो, देश में 1 अप्रैल से नयो वित्तीय वर्ष शुरू होबन रहे साथ ही आम आदमी रे जीवन से जुड़ा कई अहम नियम बदल गया। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स की बात अगर करा तो अब प्रीवियस ईयर जहां आखिर शब्द खत्म होएगो, अब टैक्स ईयर नयो शब्द लागू होगो है। नौकरी पेशा लोगा सारू राहत की बात है कि 8 मोटा शहरा में HR पे 50% छूट मिलली, तो वटे ही एजुकेशन अलाउंस यानी शिक्षा भत्ता पर मिलवा वाली छूट अब 100 रुपया से बढ़ाकर 3000 रुपया महीना कर दी गई है। साथ ही साल भर में 15,000 रुपया ताई रा गिफ्ट वाउचर अब टैक्स फ्री रहेला। हालांकि पीएनबी और एनपीएस में 7.5 लाख सुबतार निवेश में अब टैक्स की मार पड़ली। बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट में सुरक्षा ने और मजबूत करा गयो। 1 अप्रैल से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सारू 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर होवेला, यानी सिर्फ ओटीपी से काम को नहीं चललो। सिविल स्कोर सारू अब महीना भरो इंतजार को नहीं करनो पड़ेलो और हर 7 दिन में सिविल स्कोर अपडेट हो जासी। पीएनबी एटीएम से कैश निकालवारी लिमिट घटार 50,000 रुपया कर दी गई। पर बीच चौकी खबर आ है कि अब फ्लोटिंग रेट वाला लोन पे कोई भी प्री पेमेंट या फोर्स्ड क्लोजर चार्ज को नहीं देनो पड़ेलो। सड़क और रेल सफर नियमों में भी मोटो बदलाव आयो है। 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे रे टोल प्लाजा पे नगद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया गयो। अच्छा, सिर्फ फास्टैग या यूपीआई ही स्वीकार करो जावलो। वटे ही रेलवे यात्रियों ने अब टिकट कैंसिलेशन पे मोटो झटको लाग्यो है। ट्रेन छूटबार 8 घंटा पहले ताई ही रिफंड मिल सकेला, उनके बाद कोई पैसा पाछा को नहीं मिलेला। जे आप 8 से 24 घंटा पहले टिकट कैंसिल कराओ हो तो 50% रिफंड मिलेलो। वटे ही 24 से 72 घंटा पहले कैंसिल करवावा पे 25% कटौती करी जावेली। तो वटे ही चुरू वास्ता 21 अप्रैल दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कानी सू सेना रैली रे करी गई है घोषणा, अब धरातल पर उतरेली। जिला स्टेडियम रो नाम अब लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह नाम पर होवलो।
और इन दिन स्टेडियम में उणारी भव्य प्रतिमारो अनावरण भी करो जावलो। इन गौरवमय समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सिक्किम राज्यपाल ओम माथुर समेत कई दिग्गज नेता शिरकत करेला। आओ देखा चूरू रेण होने ऐतिहासिक आयोजन रिया विशेष रिपोर्ट। देखो चूरू जिला स्टेडियम में आवन वाली 21 अप्रैल ने एक भव्य समारोह को आयोजन करे जावलो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सेना रैली रे बीच में जिको वादो करे हो वो अब हकीकत बनवा जा रहा है। कार्यक्रम रे बीच में लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह री प्रतिमा रो अनावरण हुवलो और इन खास मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सिक्किम राज्यपाल ओम माथुर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ की गरिमा में मौजूदगी रहेगी। जिला प्रशासन इन मोटे आयोजन की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। तो वटी ही देखो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में राजस्थान का बेटा बेटियां कुश्ती के मैदान में अपनी ताकत रो लोहो मनवायो है। राज्य जनजातीय खिलाड़ियां उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश को गौरव बढ़ायो। पदक जीतने वाला इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री कहो कि खिलाड़ियों की इन मेहनत और समर्पण से राजस्थान रो नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन होयो है। आओ देखा हमारा इन जाबाज खिलाड़ियों रिया शानदार जीत री रिपोर्ट। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में राजस्थान का कुश्ती खिलाड़ियां पदकारी झड़ी लगा दी। प्रतियोगिता में अमित कुमार मीणा 125 किलोग्राम, राकेश कुमार मीणा 65 किलोग्राम और दिनेश सोलंकी 60 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीत रहे अपनी प्रतिभा रो प्रदर्शन करो। तो वटे ही महिला वर्ग में बलकेश कुमारी मीणा 68 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर प्रदेश को नाम बढ़ायो है। खिलाड़ियों इन उपलब्धि पर राजी होता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो कि इन खिलाड़ियों की मेहनत और अनुशासन युवाओं सारू प्रेरणा है। उन्हें भरोसा जताया कि खिलाड़ी आगे भी इन्हीं तरह देश प्रदेश सारू पदक जीतता रहेला। मुख्यमंत्री ओ भी दोहरायो है कि राज्य सरकार खेल प्रतिभावा ने निखारवा और उन्होंने चौखी सुविधाओं देवन सारू लगातार काम कर रही है ताकि राजस्थान के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। खबर में आगे बढ़ा गुलाबी नगरी सारू आज गौरव रो बखत है। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने देश प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करा गयो। दिल्ली रे रविंद्र भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में उन्होंने सम्मान उनारे चर्चित राजस्थानी कहानी संग्रह बरकम्हा सारू दियो गयो। एक प्रशासनिक अधिकारी रे साथे साथे एक सजग साहित्यकार रूप में डॉक्टर सोनी री इन उपलब्धि प्रदेश को मान बढ़ायो। आओ देखा साहित्य क्षेत्र में मिली इन मोटी कामयाबी दिया विशेष रिपोर्ट। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी री कलम रो जादू अब पूरा देश सर चढ़ बोल रहा है। दिल्ली स्थित रविंद्र भवन में आयोजित एक गरिमामय समारोह में डॉक्टर सोनी ने प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार सुनाबाज हो गयो। उन्होंने वो सम्मान उनारे राजस्थानी कहानी संग्रह बरखम्हा रे सारू दियो गयो। कार्यक्रम में साहित्य अकादमी रे अध्यक्ष माधव कौशिक और मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार विश्वनाथ प्रसाद तिवारी डॉक्टर सोनी ने 1 लाख रुपया रो चेक, स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर सम्मानित करो। भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय रे अधीन दीजपाड़ी अकादमी हर साल 24 भाषा वाली उत्कृष्ट कृतियां ने देश को सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान प्रदान करा है। डॉक्टर जितेंद्र सोनी अपनी कहानियां रे जरिए राजस्थान माटी री खुशबू और समाज रे न्यारा न्यारा पहलुआ ने घनी फूटी तरीका से उकेरा। समारोह में देश रे जाने माने साहित्यकारा री मौजूदगी में राजस्थान रे सपूत रो सम्मान होवना से पूरा प्रदेश सारू हरक रो विषय है। गुलाबी नगरी रे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चांदी की टकसाल स्थित मंदिर श्री काली हनुमान जी में श्री हनुमान जन्मोत्सव री धूम शुरू हो गई है। महंत गोपाल दास महाराज सानिध्य में आयोजित होने वाली इन 2 दिन महोत्सव का कार्यक्रम आज 1 अप्रैल से शुरू होया। मंदिर परिसर ने घणो फूटरो सजाया गया और भक्ता में भारी उत्साह देखने मिले। काल यानी 2 अप्रैल मंदिर में खास दिव्य दरबार सजेला और विशाल भजन संध्या रो आयोजन होवलो। मंदिर में किस तरह यह आयोजन होया है आओ इन खास रिपोर्ट में देखा। जयपुर ऐतिहासिक चांदी की टकसाल में आस्था और सैलाब उमड़वा ने तैयार है। श्री काले हनुमान जी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम आज 1 अप्रैल री रात से ही भक्तिमय वातावरण में शुरू हो रहा है। जन्मोत्सव री पूर्व संध्या पर आज रात में भगवान रे विग्रह रो पंचामृत, ऋतुफल रस और इत्र सु भव्य शस्त्र अभिषेक करो जावलो। वैदिक मंत्रोच्चार रे बीच में होवन आला इन अभिषेक रसागे ही खास हवन भी संपन्न होवला। महोत्सव का मुख्य दिन यानी 2 अप्रैल ने सुबह 11 बजे से संगीत में सुंदरकांड रो पाठ करो जावलो। इन मौके पर प्रभु रो अनुपम श्रृंगार आकर्षण रो केंद्र रहवलो। भव्य महाआरती रसागे ही भगवान ने 56 भोग भी लगाया जावला। कल शाम 7 बजे से विशाल भजन संध्या सजली जिनमें नामी गायक अपनी प्रस्तुतियां देवला। सागे ही शाम 7:30 से भक्ता सारू महाप्रसादी रो आयोजन भी होवलो।
महंत गोपाल दास महाराज के निर्देशन में इन सगड़ा आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई है। राम भक्त हनुमान री नगरी मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जन्मोत्सव की तैयारियां पूरी होने वाली है। इन मोटे धार्मिक उत्सव न लेर काल 2 अप्रैल ने कई खास कार्यक्रम होवला। महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज ने सानिध्य में होने वाला इन आयोजना सारू मंदिर परिसर ने घणो फूटरो सजाया गयो। देश भर से आवन वाला लाखा भक्ता की सुविधा और सुरक्षा सारू मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन पुख्ता इंतजाम कर्यो। आओ देखा मेहंदीपुर बालाजी धाम रिया विशेष रिपोर्ट। मेहंदीपुर बालाजी धाम में हनुमान जन्मोत्सव लेर भारी उत्साह देखो जा रहा है। मंदिर की सजावट रो काम अब आपने आखिर दौर में है। कल 2 अप्रैल ने मुख्य पर्व मौके पर महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज का निसु बालाजी महाराज रो पंचामृत अभिषेक करो जावलो। मंत्रोच्चार सागे होवड़ाली इन आरती रे बाद भक्ता पे पवित्र छीटा नाख्या जावला। मंदिर गर्भगृह में भगवान रे बाल रूपरी झांकी और फूला सु करी गई सजावट मुख्य आकर्षण रहेली। भक्तारी भारी भीड़ ने देखता दर्शन सारू लंबी लाइना पीबारो पानी और मेडिकल टीम की व्यवस्था करी गई। पूरा मेला क्षेत्र की निगरानी सीसीटीवी कैमरा सुरक्षी जारी है। दोसार करोली पुलिस प्रशासन मंदिर ट्रस्ट रे सागर मिलर सुरक्षा रा कड़ा इंतजाम करया ताकि सगड़ा श्रद्धालु सोराई सु दर्शन कर सके। खबरों में आगे बढ़ा पंचायती राज न लेर और मोटी खबर है कि उदयपुर से एक बड़ी खबर आई है। जटे पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जी संभागीय स्तर की बैठक ली। मंत्री जी साफ कह दियो है कि अब अफसरा ने दफ्तर छोड़ रहे गांव में रात काटनी पड़सी। कहीं है मदन दिलावर और नाइट स्टे प्लान और क्यों अतिक्रमण कार्य खैर को नहीं ये रिपोर्ट में थाने दिखावा। अब देखो उदयपुर जिला परिषद सभागार में आज पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक हुई। मंत्री मदन दिलावर अफसरा माथे जमकर बरस्या और कड़ा निर्देश दिया। दिलावर जी कह दियो है कि योजनाओं की सफलता री चाबी अफसरा रो जमीनी स्तर माथे सक्रिय रहनो है। मंत्री जी आदेश दे दियो कि अब अफसरा ने महीना में कम से कम 4 राता गांव में गुजारनी पड़ती। शाम 6 से लेकर 6 बजे ताई गांव में रुकर लोगारी समस्या सुननी पड़ती। शाम 6 से सुबह 6 बजे को टाइम रखो गयो। इनमें सागे ही मंत्री जी अतिक्रमण कार्य ने कड़ा तेवर दिखाया। शमशान खेल मैदान और तालाबा माथे कब्जो करन आला ने बख्शो को नहीं जावलो। सफाई व्यवस्था माथे जोर देता मंत्री जी कहो है कि कचरा प्रबंधन सही ढंग से होना चाहिए और सफाई कामगार ने पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए। भूमिहीन घुमंतु परिवार ने पट्टा देने की प्राथमिकता और दफ्तरा ने पॉलिथीन मुक्त राखण की बात इन बैठक में मुख्य रही है। अगली खबर गुलाबी नगरी सू जटे मोटी खबर थान दे रहा पीएम इंटर्नशिप स्कीम न लेर। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास जी की अध्यक्षता में आज एक बड़ी वीसी हुई है जेठी युवाओं रे भविष्य ने सवारण माथे चर्चा हुई। राजस्थान अब देश रे जवान छोरा छोरिया ने हुनरमंद बनावण में कसर को नहीं छोड़े। काई है यो प्यारो वो पायलट प्रोजेक्ट और क्या मिलती इनको लाभ आओ देखा इन खास रिपोर्ट में। देखो जयपुर में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज पीएम इंटर्नशिप स्कीम रे तीजे पायलट चरण की समीक्षा बैठक ली और वीसी रे जरिए हुई इन बैठक में केंद्रीय कॉर्पोरेट मंत्रालय की सचिव दीप्ति गौड़ भी जुड़ी और योजना में होया नवा बदलाव की जानकारी दी। बैठक में एसीएस संदीप वर्मा बतायो है कि राजस्थान सरकार इन योजना न लेर पूरी तैयारी कर ली है। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग ने इनको नोडल विभाग बनायो गयो। जल्दी ही राज्य और जिला स्तर माथे कमेटियां गठन करने जावलो ताकि हर युवा ताई ओ मौको पूछ सके। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास भरोसा दिलायो कि राजस्थान सरकार इन योजना ने सफल बनावण में कोई कसर को नहीं छोड़े और ज्यादा से ज्यादा युवाओं ने इनसे जोड़ रहे उन्हें रोजगार नवा रास्ता दिखावे। सरकारी मनसा है कि युवाओं ने किताबी ज्ञान के सागे सागे जमीनी काम रो अनुभव भी मिल सके। मरुधरा लोग जाना है पानी की कीमत। अच्छे राजस्थान में पानी की एक एक बूंद कीमती है और इन्हीं पानी ने सहजबारा काजे आज जयपुर में एक घनी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। केंद्रीय जल आयोग की टीम आज मुख्य सचिव वी श्रीनिवास जी साथ माथा पच्ची करेगी यानी चर्चा करेगी। रिवर बेसिन प्लानिंग ने लेर काई है सरकार रो मास्टर प्लान पानी का बेहतर प्रबंध माथे काई फैसला होसी आओ ही पूरी रिपोर्ट में देखा। मरुधारी धरती माथे पानी की किल्लत ने मिटावन रकाजे अब सरकार कमर कस ली है। आज जयपुर में केंद्रीय जल आयोग की टीम और मुख्य सचिव विचालय एक खास बैठक प्रस्तावित है। इन बैठक का मुख्य मुद्दा रिवर बेसिन प्लानिंग है जेठे नदियारा बेसिन और उनारे पानी रे सही इस्तेमाल माथे बड़ी योजना बनाई जावली। अपने मुख्य सचिव ई रिवर बेसिन अथॉरिटी का चेयरमैन भी है। इन वास्ते बैठक और भी अहम हो जावे। राजस्थान में जल प्रबंधन ने कया सुधारो जावे और बरखा रे पानी ने कया काम में लियो जावे। इन माथे टीम पूरो खाको तैयार करेली। बैठक में नदियां ने जोड़वा और जल स्रोता ने पुनर्जीवित करण माथे भी चर्चा हो सके।
प्रशासन की कोशिश है कि खेती और पीने पानी की समस्या रो कोई पक्को समाधान निकल सके। मार्च रो महीनो और खजाना में नोटारी बरखा। राजस्थान में वाणिज्य कर विभाग कमाल कर दियो। जीएसटी संग्रहण में राज्य ने ऐसी सफलता मिली है कि सगड़ा दंग है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जीरो टॉलरेंस नीति रंग लाई है। काई है टैक्स वसूली का नवा आंकड़ा और किया भरियो राजस्थान रो खजानो, देखो आ खास रिपोर्ट में। वित्तीय वर्ष के आखिर में राजस्थान रो खजाना से बड़ी खुशखबरी आई है। मार्च 2026 में जीएसटी संग्रहण में राज्य ऐतिहासिक सफलता हासिल करी। ताज्जुब की बात तो यह है कि जीएसटी 2.0 में दरा कम होने के बावजूद राजस्व में कोई कमी को नहीं आई है। इन कामयाबी के पीछे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक चोरी के खिलाफ कड़क नीति है। आंकड़ा की बात करा तो इन मार्च में जीएसटी राजस्व में 15% और वैट में 14% की बड़ी बढ़त देखी गई। पिछला साल मार्च 2025 में जो 3,964 करोड़ रुपया लिया है, उनकी तुलना में इन बार 604 करोड़ बेसी यानी 4,568 करोड़ रुपया जुटाया गया। वित्त सचिव कुमार पाल गौतम की रणनीति और कड़ी निगरानी से टैक्स चोरी कमर टूट गई। विभाग बिना कागज माल ले जावन वाला री धरपकड़ करी और रिटर्न नहीं भरने वाला रे माथे शिकंजो कसो। इन सक्रियता से राजस्थान राजस्व में मोटो उछाल आयो है। आगे बढ़ा राजस्थान में राजस्व मामला रो निस्तारण अब बेगो होवलो। राजस्व मंडळाला नवा अध्यक्ष श्री अजिताभ शर्मा जी पद संभालता ही एक्शन में नजर आ गया है। बुधवार में हुई एक खास बैठक में अध्यक्ष महोदय मामला निपटावा सारू ठोस रणनीति बनाने का निर्देश दिया। ये रिपोर्ट में हम दिखावा। जयपुर में राजस्व मंडल का नवा अध्यक्ष श्री अजिताभ शर्मा की अध्यक्षता में एक बड़ी समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में मंडल सदस्य और आला अधिकारी मौजूद रहा। शर्मा जी साफ कह दियो कि राजस्व मामला में होवन वाली देरी ने अब बर्दाश्त नहीं करो जावलो। उन्होंने मंडल सुले नीचली अदालत ताई पड़िया पुराना मामला ने जल्दी निपटाया सारू एक तगड़ी कार्य योजना बनावन माथे जोर दियो। अध्यक्ष महोदय कहो है कि राजस्व न्यायालय सेवा ने और चोखी बनाई जावला, जासू आम जनता ने धक्का नहीं खाना पड़े। बैठक में निबंधक महावीर प्रसाद और दूसरा अधिकारियों से फीडबैक लिए गयो। शर्मा जी कहो कि काम में जवाबदेही और विधिक प्रावधाना रो पूरा पालन होना चाहिए, जासू न्याय बेगा मिल सके। और अब देखो सरकारी कामकाज में ढिलाई नहीं चालली। परिवहन विभाग प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा जी आज खुद मैदान में उतरिया और 181 हेल्पलाइन रो औचक निरीक्षण करो। देथा जी कहो है कि अब अधिकारियों री सुस्ती माथे एआई री नजर है वाली। आओ देखा काई है यह पूरी खबर। देखो जयपुर शासन सचिवालय में बुधवार ने हलचल तेज रही। परिवहन सचिव भवानी सिंह देथा राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन रे कंट्रोल रूम पुग्या और लुक लुकर जांच करी। देता जी अधिकारियों ने दो टूक कहो कि जनता की शिकायतों रो निपटारो बेगा और चोखो होना चाहिए। अब अधिकारियों की परफॉर्मेंस चेक करन सारो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जावली और हर 15 दिन में समीक्षा होवली। सचिव महोदय कहो कि बस स्टैंड माथे साफ सफाई और लुगाइया री सुरक्षा सु कोई समझौतो नहीं होवलो। बदतमीजी करन आला ड्राइवर कंडक्टर माथे गाज गिरली। पिछला एक साल में विभाग में शिकायता निपटारो रो आंकड़ो 92% से ऊपर पुग्यो है और जनता की संतुष्टि 80% ताई बढ़ गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश माथे अब आला अधिकारी खुद जनता की पीड़ा सुनर मौके माथे ही समाधान कर दिया है। राजस्थान का शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज विपक्ष माथे जमकर बरस्या है। दिलावर जी कहो कि जो लोग लोकतंत्र रा हत्यारा है वे ई आज लोकतंत्र बचावन की बात कर रहा है। मदन दिलावर आपातकाल रो जिक्र करता कहो मोटो कटाक्ष। आओ सुना काई कहो मंत्री जी। जयपुर में एक बयान जारी करता शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहो है कि वो तो अजब मजाक है। साल 1975 में जिन लोग आपातकाल लगाए लोकतंत्र रो गड़ो घोट्यो वे ही आज लोकतंत्र की दुआही दे रहा है। दिलावर याद कराया कि उन वक्त बड़े बड़े नेताओं समाज सेवियों ने जेड़ा में बंद कर दियो गयो और 17 साल तक पंचायत रा चुनाव नहीं कराया गया। दिलावर कहो कि असल में वे लोग लोकतंत्र रा हत्यारा है और उन्होंने लोकतंत्र की बात करता शर्म आनी चाहिए। मंत्री जी भरोसा दिलाया है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रे नेतृत्व में भाजपा सरकार नियमों रो पालन करेली और कानूनी राय रसागे ही सगला चुनाव टेम माथे कराया जावला। राजस्थान सरकार और व्यवस्था ने पटरी माथे लावन सारू पूरी तरह तैयार है। खबरों में आगे बढ़ा राजस्थान में नगर निकाय चुनाव में ले सियासत गर्मा गई है। स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खराज कांग्रेस माथे जमकर बरस्या और कह दियो कि सरकार चुनाव करावन सारू पूरी तरह तैयार है। खराज ही कहो है कि विपक्ष अनगल बयानबाजी करे
और बंद कर देवाया बयानबाजी और आपने गिरेबान में झाकर देखे। आओ देखा चुनाव न लेर सरकार री काई है तैयारी। देखो जयपुर में मंत्री झाबर सिंह खर्रा कहो है कि सरकारी मंशा साफ है, नगर निकाय चुनाव बेगा सु बेगा हुए। खर्रा जी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माथे तीखो हमलो करता कहो कि उन्हें अपने राज में चुनाव ने मजाक बना दियो। मंत्री जी साफ कहो है कि सरकार सितंबर 2025 में ही तैयारी पूरी करनी नहीं है, पर मामला कोर्ट में हुआ सु देरी हुई। अब नोखा नगर पालिका रे फैसला सु रास्तो साफ हो गयो और 309 निकाय में चुनाव अब कोई रोड़ो को नहीं। खरा जी वही साफ कहो है कि जब ताई पिछड़ा वर्ग आयोग री रिपोर्ट नहीं आवे तब ताई आरक्षण नहीं दियो जा सके। उन्हें कहो कि राज्य निर्वाचन आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग दोनों स्वतंत्र संस्थावां हैं। जो ही उनारो निर्णय आसी सरकार तुरंत चुनाव री कार्रवाई शुरू कर देवली। भाजपा सरकार अब वैधानिक रूप से चुनाव करावन री तैयारी में जुट की है। तो देखो राजस्थान में तेल और गैस की किल्लत री अफवाह माथे सरकार अब सख्त है। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा आज नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली माथे जमकर पलटवार करे। गोदारे जी कहो है कि कांग्रेस नेता जनता ने भटकावन रो काम करे, जो कि प्रदेश में रसद री कोई कमी को नहीं। आओ देखा मंत्री जी काई दियो जवाब। जयपुर में खाद्य मंत्री सुमित गोदारा कहो कि टीकाराम जूली राहुल गांधी सु शीघ्र अनगल बात कर रहा है। मंत्री जी आंकड़ा रे साथ कहो है कि प्रदेश में एलपीजी की सप्लाई एकदम सामान्य है और बुकिंग ही अब कम होने लगी है। फरवरी में जटे 3.25 लाख बुकिंग हो ही बैठे ही मार्च अंत ताई 2.25 लाख माथे आ गई। गोदारा जी कहो है कि अब 95% गैस डिलीवरी ओटीपी सु हुआ है, जासु कालाबाजारी माथे रोक लगी है। प्रदेश में पेट्रोल पंप माथे ही तेल सुचारू रूप से मिल रहा है। मंत्री जी कहो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार पश्चिमी एशिया रा हालात सु चौखी त्या निपट रही है, पर कांग्रेस आपदा में ई अवसर ढूंढ राजनीति चमकावन में लाग रही है। उन्हें तंज कसो है कि डोटासरा अब जूली में तो अब अखबार री हेडलाइन बनवारी होड़ मची है। तो बटे ही राजस्थान में खेल जगत में अब स्वर्ण युग की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी प्रदेश से युवा शक्ति और खेला ने नई उड़ान देबा सारू मोटो रोड मैप तैयार करो। हमारे राजस्थान के खिलाड़ी दुनिया भर में धाक जमावला क्योंकि सरकार सुविधावा रो जाड़ बिछा रही है। आओ देखा खेला ने ले सरकार री काई है तैयारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान अब खेला रो सिरमौर बनवा कानी बढ़ रहा है। साल 2025-26 में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स नीति और फिट राजस्थान अभियान सु गांवा गांवा ताई खेल संस्कृति होगी है। अब साल 2026 से 27 सारू सरकार 271 करोड़ रो मोटो बजट राख्यो, जो सु प्रदेश में 23 नवा स्टेडियम बनेला और 15 जूना स्टेडियम रो कायाकल्प हुएलो। खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग देवन सारू महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हुएली और सीकर जो सु जिला में युवा साथी केंद्र खुलेला। खिलाड़ियों की आर्थिक सुरक्षा सारू बीमा और अनुदान की व्यवस्था करी गई है। टैलेंट हंट और टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना सु अब राजस्थान का छोरा छोरी ओलंपिक में पदक जीत रहे भारत प्रदेश सु नाम रोशन करेला। अब देखो बात करा मौसम री तो राजस्थान की तपती गर्मी सु इस बार राहत मिलबार आसार है। मौसम विभाग मुजब इस साल प्रदेश में भीषण लू और तपती धूप रो असर काम रेवेलो। मार्च में हुई बेमौसमी बरसात और ओला सु पारा काबू में है। आओ देखा ये बार कई ठंडी रेवली मारे राजस्थान री धरा। देखो नई दिल्ली मौसम विभाग विज्ञान केंद्र री ताजा रिपोर्ट राजस्थानिया सारू सुकून ले रही है। इस बार गर्मी रो जोर पहला जून नहीं रेवेलो क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ बार बार आ रहा है। मार्च महीना में ही सामान्य सु 30% ज्यादा में बरस्यो है, जैसु तापमान 40 डिग्री सु नीचे आ गो। जयपुर अजमेर और कोटा संभाग में तो हीट वेव यानी लू रो असर बहुत कम रहेलो। हालांकि बाड़मेर और जैसलमेर में थोड़ो तावड़ो पड़ सके। एक्सपर्ट्स रो यो कहना है कि बार बार आंधी और मियां सु ग्लोबल वार्मिंग रो असर कम होयो है। पिछले 5 साल की तुलना में ई बार मार्च में सबसे बेसी बरसात दर्ज करी गई। तो तैयार हो जाओ सा ये बार गर्मी आपने ज्यादा नहीं सतावली। कोटा रे खबर है जिन्हें कोटा रेल मंडल आज अपनी कामयाबी रा 74 साल पूरा कर लिया। साल 1952 में जट ट्रेन 55 री रफ्तार सु चलती ही आज उन ठोड़ 180 री स्पीड सु वंदे भारत दौड़ रही है। इस सुनहरी सफर ने दिखावन सारू कोटा में एक खास प्रदर्शनी लगाई गई जठे रेलवे री पुरानी यादा सुलेर एआई तकनीक ताई सगड़ो काई देखने ने मिलो। आओ चाला ही प्रदर्शनी में कोटा रेल मंडल री 74 साल री रिम करवेबल जानी अब दुनिया रे सामने है। डीआरएम अनिल कालरा बुधवार ने मेनाल ऑफिसर क्लब में प्रदर्शनी रो उद्घाटन करो। अठे बताया गयो कि किन तया पहला घुड़सवार हाथ में सिग्नल ले ट्रेन रे आगे दौड़ता है
और आज जमानो बदल गयो। अब एलईडी सिग्नल और एआई रो टेम आ गयो है। कोटा मंडल अब मिशन रफ्तार में शामिल है, जो 160 स्पीड सारू ट्रैक तैयार करो जा रहा है। खास बात आ है कि अब लोको पायलट सारू इंजन में आधुनिक एआई सेंटर टॉयलेट लगाया जा रहा है, जो ट्रेन रुकण माथे ही खुले। सागई अमृत स्टेशन योजना तहत कोटा मंडल 19 स्टेशन चकाचक बना दिया। कोटा स्टेशन रो काम दिसंबर 2026 ताईं पूरो होने की उम्मीद है। हमारा राजस्थान रो गौरव और आधुनिकता री एक अटूट मिसाल है। तो ए भी देश और प्रदेश से जुड़ी बे चौकी चौकी खबरा जो मैं थाने बताई, सकारात्मक खबरा जो थारे जीवन से जुड़ेड़ी ही ते कठे मत जाए जो देखता रहो गणगौर टेलीविजन। राम राम सा।